हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? ठीक है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंपटीशन अपनी जो क्लास है उसका प्रॉमिस करके गया था कि मैं आप लोगों के लिए अब डेली कंपटीशन की क्लास लेकर के आऊँगा। और आज हमारी जो है फर्स्ट क्लास है, तो उस क्लास के बारे में देखिए आप लोग ढंग से, आराम से पेन कॉपी साथ में रखिए। जो चीज आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है उस चीज को आप नोट करते चलिए। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? तो देखो, हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ये क्या है बेटा? इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज। क्या होती है? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपुल। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपुल, कि दो व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो होता है वो क्या कहलाती है? हमारी लैंग्वेज कहलाती है या भाषा कहलाती है। पकड़ना, मैं टॉपिक पर आऊंगा यहीं से, बैकग्राउंड यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अंग्रेजी क्या है? हमारी लैंग्वेज है। क्या है? हमारी लैंग्वेज। दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का माध्यम जो भी होगा, चाहे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, कन्नड़ में बोल रहे हैं तो कन्नड़ क्या हो गई? लैंग्वेज। मलयालम में बोल रहे हैं, मलयालम क्या हो गई? लैंग्वेज। हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी क्या हो गई? लैंग्वेज। इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश क्या हो गई? लैंग्वेज हो गई। क्या हो गई बेटा? लैंग्वेज हो गई। तो पहली बात क्या होती है? भाषा क्या होती है? हम एक वार्तालाप का माध्यम होती है। अब दूसरी बात कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, क्या होती है बेटा? सिलेबल होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सिलेबल। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सिलेबल। और हिंदी में इसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? वर्ण कहते हो। क्या कहते हो इसको? वर्ण कहते हो। ठीक है, आ गया। सिलेबल्स, सिलेबल्स या वर्ण मिलकर के काय का निर्माण करते हैं बेटा? काय का निर्माण करते हैं? वर्ड्स का। काय का निर्माण करते हैं? वर्ड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जब वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मिलकर के काय का निर्माण करते हैं बेटा? सेंटेंसेस का। काय का निर्माण करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं बेटा? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस मिलकर के काय का निर्माण करते हैं? एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। आ गई बात समझ में? पैराग्राफ मिलकर के काय का निर्माण करते हैं? एक यूनिट का निर्माण करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? यूनिट का करते हैं ना। और यूनिट मिलकर के क्या बनाती है? एक बुक बनाती है। क्या बनाती है? बुक बनाती है। और यही बुक कालांतर में जाकर के धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए काय का रूप ले लेती है बेटा? लिटरेचर का रूप ले लेती है। काय का रूप ले लेती है? लिटरेचर का। जैसे 500 साल पहले किसी ने कोई किताब लिख दी, आज हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या है? वो साहित्य के रूप में पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये क्या है? लैंग्वेज का एक सर्किल है। लैंग्वेज का क्या है? ये एक सर्किल है। यह क्या हो गई? भाषा हो गई। क्या हो गई? ये भाषा। कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो क्या सीखता है? बोलना। अक्षर बोलना सीखता है। क्या बोलना सीखता है सबसे पहले बच्चा? अक्षरों का उच्चारण करना सीखता है। अक्षरों से फिर वो क्या बनाना शुरू करता है? शब्द बनाना शुरू करता है। शब्द बनाते बनाते वो क्या बनाना शुरू करता है बेटा? फिर वाक्य बनाना शुरू करता है, वाक्यों बोलना शुरू करता है। यही होता है ना भाषा में? यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, फिर बाद में जाकर के बच्चा क्या करता है? इन सारी चीजों को लर्न करना शुरू करता है। तो सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज है बच्चे की, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? या तो वर्ड्स होती है या क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। यही होता है ना? ना तो वो इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है। ये सब चीजें बाद में जाकर के कोई काम की नहीं रहती और ये फिर हाई लेवल पर पहुंच जाती है। ठीक है ना? वही हमारा सिस्टम है
कि हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सीखने पड़ते हैं, उसके अंग सीखने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ता है, सिलेबस, वर्णों के बारे में, ए आ ई उ, इनको मिला करके हम क्या बनाते हैं बेटा, शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसों का निर्माण करते हैं। फिर ये सारा क्रम चलता रहता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो शब्द, मेन जो चीज काम में आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो काम में आ रही है, वो क्या आ रही है, या तो वर्ड्स काम में आ रहे हैं या सेंटेंस काम में आ रहे हैं। क्या काम में आ रहे हैं, सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी चीज पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको केवल दो ही चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, या तो वर्ड्स पर या काय पर ध्यान देना होगा, सेंटेंस पर। दो ही चीजों पर ध्यान देना होगा कि नहीं देना होगा, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस तो बाद में है, लेकिन इसके पहले क्या है, मेन हमारे सामने वर्ड है। मेन क्या है हमारे सामने, वर्ड्स हैं। क्या है बेटा, वर्ड्स हैं। मेन क्या है, वर्ड्स है। आ गई बात समझ में। कोई भी लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई सिलेबल, सिलेबल ने शब्द बनाए, शब्द ने वाक्य बनाए, वाक्य ने पैरा, पैरा ने यूनिट, यूनिट ने बुक बनाई। ये तो बहुत बाद में चले गए, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें केवल दो चीजों की आवश्यकता है। या तो हमको क्या आने चाहिए, वर्ड्स, और वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो आगे आएगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी का आधार क्या होता है, टेंस होता है, कि टेंस के बिना अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है एकदम, अगर कोई ये कहता है तो, ठीक है ना। टेंस नहीं है बेटा, टेंस नहीं है। टेंस तो इस कंडीशन में आ गया, यहां आ गया सेंटेंस पे। लेकिन सेंटेंस के पहले हमें क्या आने चाहिए, उस सेंटेंस में आने वाले शब्दों का पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आने वाले शब्द क्या है, शब्दों का रोल क्या है, शब्दों का जॉब क्या है, शब्दों के भूमिका क्या है यहाँ सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि एक वाक्य में आने वाले शब्द क्या है और क्या नहीं है। तो हमें सेंटेंस पर नहीं जाना। और टेंसों में क्या रोल आता है, टेंसों में क्या चलते हैं बेटा, सीधा सेंटेंस चलते हैं। टेंसों में क्या चलते हैं, सेंटेंस। अरे जब हमें शब्दों के बारे में ही पता नहीं है कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यही तो होंगे ना सेंटेंस के अंदर। जब हमें इन चीजों का ही पता नहीं तो इनका कोई उपयोग होगा क्या, कोई मतलब निकला क्या, नहीं निकला ना, बिल्कुल नहीं निकला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने होंगे बेटा, वर्ड्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे, वर्ड्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे बेटा, वर्ड्स पढ़ने होंगे, ठीक है। देखो अब, ठीक है, तो देखो, तो किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए काम में आने वाले वे शब्द, काम में आने वाले शब्द, या वे शब्द जो किसी भाषा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। भाषा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाएंगे बेटा वो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बेटा, क्या रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। यही अंग्रेजी का पहला टॉपिक माना जाता है। अंग्रेजी की बिगिनिंग, अंग्रेजी की शुरुआत कहां से होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है। आगे बात समझ में, ना तो टेंस से होती है ना कहीं और से होती है। कहां से होती है सबसे शुरुआत, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हिंदी में कहा जाता है बेटा भाषाई अवयव। क्या कहलाते हैं ये, भाषाई अवयव या भाषाई तत्व। क्या कहलाते हैं, भाषाई अवयव या भाषाई तत्व। अर्थात कि वे सारे वर्ड्स, वे सारे एलिमेंट्स, वे सारे की सारे तत्व जो किसी वाक्य में, किसी भाषा में प्रयुक्त होकर के
अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? बोलो, कोई डाउट किसी को? बोलो, क्या डाउट किसी को? भाषाई तत्व कह दो, या इसका एक नाम और होता है बेटा, इसको कहा जाता है शब्द भेद। क्या कहते हैं इसको? शब्द भेद कहते हैं। ठीक है ना? तो वे सारे शब्द, वे सारे अवयव, वे सारे तत्व जो किसी भी वाक्य में, या कह दो कि किसी भी लैंग्वेज में आकर के अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हुए, अपना अलग अलग कार्य करते हुए क्या करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं, उसको तैयार करते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर है कि वे सारे शब्द या वे सारे तत्व, वे एलिमेंट्स जो अपनी अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हुए, अपना अलग अलग रोल प्ले करते हुए क्या करते हैं? किसी भाषा का निर्माण करते हैं, किसी भाषा को तैयार करते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्योंकि स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा? बोलना। स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना। और बोलेंगे तो बोलने में किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? तो बोलने में किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और इस भाषा में क्या होंगे? अलग अलग तत्व होंगे, अलग अलग शब्द होंगे। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपने मुझसे कोई प्रश्न किया कि गुरुजी क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। तो आई एम ईटिंग, मैं अभी खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड नाउ। यही हुआ कि नहीं हुआ? बात वार्तालाप की ना। अब इस वार्तालाप के दौरान मैंने जो ये काम में लिया, इस काम में लेवा, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द है, और ये भी क्या है? शब्द है ना? शब्द। लेकिन इन सारे शब्दों का पर्टिकुलर एक अलग रोल है, इन सारे शब्दों का पर्टिकुलर एक अलग प्लेस है, एक अलग जगह है, एक अलग पोजीशन है, एक अलग फंक्शन है। और इनकी पोजीशन, फंक्शन, इनके कार्य के अनुसार इनको क्या किया गया है? वाक्य में एडजस्ट किया गया है। और इस तरह से जो एडजस्ट करके जो तैयार किया जाता है, कम्युनिकेशन जो किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा स्पीच कहलाता है, बोलना कहलाता है, भाषा कहलाती है। और इस भाषा में क्या आ रहे हैं? शब्द काम में आ रहे हैं। भाषा में ये सारे शब्द काम में आ रहे हैं। इसलिए इन शब्द को क्या कहा जाएगा? इन सबको क्या कहा जाएगा बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। बोलो, क्लियर ये बात सबके दिमाग में? बोलिए बेटा, आ गई बात समझ में? तो ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, की पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर में होते क्या है। क्योंकि हम नाम सुने हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फलाना ढिमका, ये, लेकिन वास्तव में ये होते क्या है? क्या मतलब है इनका? क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? तो ये इसलिए पढ़ा जाता है। नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा रहे? पागल अंग्रेजी वाले जो है सारा जोड़ रखा है? नहीं बेटा, नहीं। ये हमारा एक बेस तैयार करने के लिए, ये हमको बताने के लिए कि जब तुम आगे अंग्रेजी में बढ़ोगे, जब तुम सेंटेंस बनाओगे, तो आगे उन सेंटेंसों के अंदर ये सेंटेंस कहां कहां कैसे कैसे यूज किए जाएंगे, कैसे किस जगह पर क्या यूज होगा, उनके लिए हमको इस चीज को क्या होता है? पढ़ना जरूरी होता है। आगे बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये हमारी क्या है? मेन काम की बात है। बात टॉपिक है हमारा क्या बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं।
तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा? शब्द भेद। क्या होगा बेटा? शब्द भेद कह दो या भाषाई अवयव कह दो या तत्व कह दो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वे शब्द, वे अवयव, वे एलिमेंट्स, वे सारी चीजें जो 2 मिनट बेटा, 1 मिनट थोड़ा। ठीक है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया ना समझ में? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई नहीं जानता है ये। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों क्यों क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम बताए ना, स्पीच यानी क्या होता है? बोलना। क्या होता है स्पीच? यानी बोलना। और बोलने में क्या काम आती है? भाषा। क्योंकि बातों को करने के लिए क्या चाहिए? भाषा चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस भाषा के अंदर जो चीजें आ रही है, हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं, उन शब्दों की पर्टिकुलर एक जगह होगी कि नहीं होगी? मैं कहूं कि मैं खाना खा रहा हूं, अगर मैं इसको कहूं कि मैं रहा खाना हूं, तो ये क्या वाक्य होगा? क्या कोई भाषा है क्या? ये नहीं है ना, कोई भाषा नहीं है ना। तो सब भाषा के लिए क्या होगा? शब्द होगा। शब्द होगा तो शब्दों को लिखने का एक क्या होगा? क्रम होगा। क्रम होगा तो उनकी एक पोजीशन होगी, उनका एक रोल होगा, उनका एक फंक्शन होगा। तो भाषा के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर आने वाले वे शब्द जो अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं, अपना एक अलग जॉब करते हैं, अपनी एक अलग पोजीशन रखते हैं, उन सारे शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए? चलो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। देखो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पहले वो देख लो आप। The different words used in a language doing their different functions or jobs, different functions और jobs। ठीक है, jobs are called parts of speech, are called parts of speech। ठीक है, द डिफरेंट वर्ड्स, वे अलग अलग शब्द, यूज्ड इन ए लैंग्वेज, जो भाषा में प्रयोग किए गए, डूइंग देयर डिफरेंट फंक्शंस, अपना अलग अलग फंक्शन करते हुए, और जॉब्स या कार्य करते हुए, अर्थात अपना अलग अलग कार्य करते हुए, भाषा में काम में आने वाले वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस तरह सो अकॉर्डिंग
to their according to their function or role, they have been divided, they have been divided into 8 types. They have divided into 8 types. ठीक है. The different words used in a language doing their different functions, कि किसी भी भाषा में अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हुए काम में आने वाले अलग अलग शब्द आर कोल्ड क्या कहे जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं. क्या कहे जाते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं. ठीक है. द डिफरेंट वर्ड्स, देखो एक एक चीज को वर्ड्स पे फोकस करना है. शब्द हैं ये सारे की सारे. द डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज, कहां पर काम में आ रहे हैं? भाषा में काम में आ रहे हैं. क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फंक्शंस. क्या कर रहे हैं बेटा? डिफरेंट फंक्शंस को कर रहे हैं. क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो वे शब्द जो किसी भाषा में अलग अलग फंक्शन करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अतः उनके कार्य के अनुसार या उनकी भूमिका के अनुसार, हैव बीन डिवाइडेड, कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 8 भागों में बांटा गया है. 8 भागों में बांटा गया है. या इसको कह सकते हैं कि और parts of speech are of 8 types. ठीक है. लिखो यहां तक का, लिखो बेटा, एक बार यहां तक का लिखो. लिखिए बेटा, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो खटाखट. ठीक है. हो गया यहां तक? बोलो क्लियर. अब देखो आगे. 8 types of 8 types of parts of स्पीच. ठीक है. 8 प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से होते हैं. ठीक है. चलो देखते चलो एक एक. नंबर 1, नाउन. नंबर 2, प्रोनाउन. नंबर
थर्ड वर्ब। नंबर 4 कंजंक्शन। नंबर 5 प्रीपोजिशन। नंबर 6 एडजेक्टिव। नंबर 7 एडवर्ब। और नंबर 8 इंटरजेक्शन। ठीक है बेटा, ये हमारे 8 क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरली कर देता हूं, थोड़ा सा देखो। नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। नंबर 3 वर्ब। नंबर 4 कंजंक्शन। नंबर 5 एडजेक्टिव। नंबर 6 प्रीपोजिशन। नंबर 7 एडवर्ब। और नंबर 8 इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं बेटा, हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा नाउन। नाउन क्या कहलाते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा। क्या कहलाती है ये, संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाती है। ठीक है। दूसरा हमारा है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। तीसरा है हमारा वर्ब। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। क्या होती है ये, क्रिया। कंजंक्शन। कंजंक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, योजक शब्द। क्या कहा जाता है बेटा, योजक शब्द। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं बेटा, विशेषण। क्या कहलाता है बेटा, एडजेक्टिव यानी विशेषण। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहा जाता है, पूर्व सर्ग। क्या कहा जाता है बेटा इनको, पूर्व सर्ग या संबंध बोधक अवयव। क्या कहलाते हैं बेटा, ये संबंध बोधक अवयव। 8वां है एडवर्ब। एडवर्ब को हम कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। क्या कहलाता है बेटा ये हमारा, क्रिया विशेषण। और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं बेटा क्या, विस्मय शब्द। क्या कहते हैं इनको, विस्मय शब्द। क्या कहते हैं इनको, विस्मय शब्द। ठीक है। ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं बेटा, ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी, गुण, अवस्था को बताने वाला शब्द संज्ञा। पढ़ेंगे हम, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आप लोगों को इनका बेसिक इंट्रो दे रहा हूं, केवल एक बार समझ लो कि 8 एक क्या क्या है। ठीक है ना। बाकी एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है, ये कम से कम 20 दिन में पूरा होगा बेटा। कितने दिन में पूरा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 20 दिन में पूरा होगा। ठीक है ना। इसलिए तो एक एक चीज को मैं बारीकी से, सारी चीजें आप लोगों को, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। कहां से एरर आती है, एरर नाउ इन पार्ट्स में से कहां क्या, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना।
नाउन यानी संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, स्थिति। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी क्या होता है बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा की जगह काम आने वाला क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। जैसे मैंने लिखा राम इज अ बॉय, और इसके बाद मैंने इसी वाक्य के लिखा ही इज वेरी डल। ठीक है ना? तो यहाँ पर राम क्या है? व्यक्ति, तो ये क्या है? हमारा नाउन। लेकिन यहाँ राम की जगह मैंने क्या ले लिया? ही, तो ही क्या हो गया बेटा? प्रो नाउन। क्या हो गया हमारा? ये ही प्रो नाउन हो गया। तो संज्ञा की जगह पर क्या आया काम में? ही आया, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है एक्शन वर्ड, एक्शन। व्यक्ति, वाक्य में जो सब्जेक्ट है, वाक्य में जो कर्ता है, वह कर्ता क्या एक्शन कर रहा है? जैसे कि मैं चल रहा हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूं? जो जो गतिविधियां कर रहा हूं, जो जो एक्शंस कर रहा हूं, वो सारे एक्शन क्या है बेटा? क्रिया है। वो सारे एक्शन क्या है? क्रिया है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है योजक शब्द, और योजक शब्द का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। जोड़ने वाले शब्द। कंजंक्शन को क्या कहते हैं? योजक। अर्थात दो या दो से ज्यादा शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कंजंक्शन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? बोलो। ठीक है ना? क्लियर? कंजंक्शन हो गए। कंजंक्शन जैसे राम श्याम दो भाई हैं, अब इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जैसे गणित में करते हो ना जोड़, तुम ये दो और ये दो अलग अलग हैं, इनको जोड़ना है, क्या कर दिया? प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो इसी तरह हमारे अंग्रेजी में चलता है, इसी तरह हमारे अंग्रेजी में चलता है। जैसे राम और ये श्याम दो अलग अलग हैं, झगड़ा हो गया, दोनों के एक साथ लाए, तो क्या कर दिया? राम एंड श्याम। तो ये एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन। क्या है बेटा? ये हमारा कंजंक्शन। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? विशेषण। विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, विशेषता बताना। अर्थात किसी नाउन की विशेषता बताने वाला क्वालिफाई वर्ड। विशेषण को क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड। क्या कहलाता है बेटा? ये क्वालिफाइंग वर्ड, विशेषता बताने वाला। किसी संज्ञा को क्या करे? क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो विशेषण कहलाएगा। जैसे कैसे कहलाएगा विशेषण? जैसे मैं लिखूं कि राम क्या है? ए बॉय। राम लड़का है। अब ये बॉय तो क्या है? लड़का है। बॉय तो क्या है? लड़का है। लेकिन मैंने इसके पहले एक वर्ड और ऐड कर दिया, क्या? गुड। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम लड़का तो है, लेकिन कैसा है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो इसकी क्या हो गई? ये विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया बेटा? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है क्या? योजक शब्द, संबंध बोधक अवयव। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अवयव। पूर्व सर्ग। ठीक है। जैसे ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, आफ्टर, अमंग वगैरह।
तो दो वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम के मध्य बताने वाले संबंध को, शब्दों को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बुक इज ऑन टेबल, दो संज्ञाएं आ रही है, पहला है बुक, दूसरा है क्या? टेबल। अब इस बुक और टेबल के बीच के संबंध को बता रहा है क्या? ऑन, कि ये जो बुक कहां पर है? टेबल के ऊपर है। कहां पर है? टेबल के ऊपर है। किसने बताया? ऑन ने। किसने बताया? ऑन ने। अगर मैं इसी को कर देता क्या? बुक इज अंडर, तो किताब कहां जाती? टेबल के नीचे आ जाती। कहां आ जाती? टेबल के नीचे। तो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है बेटा? प्रीपोजिशन कहलाता है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ क्रिया विशेषण को लेकर के, ठीक है ना? क्रिया विशेषण को लेकर के एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा, कि आज तक हम लोगों को यह बताया जाता है कि वह शब्द जो, क्या कहा जाता है? कि वह शब्द जो केवल क्रिया की विशेषता बताए। काय की विशेषता बताए? केवल क्रिया की विशेषता बताए। तो केवल क्रिया की नहीं बताएगा, केवल क्रिया की नहीं बताएगा, ध्यान रखना, केवल क्रिया की नहीं बताएगा बेटा, ये वाक्य में आने वाले किसी भी शब्द की विशेषता बताएगा। किसी भी शब्द की, ठीक है ना? तो वाक्य में आने वाले किसी भी शब्द को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कहूं मैं, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हाँ, ही इज द ओनली सन, ठीक है, ही इज द ओनली सन। क्या लिखा मैंने? ही इज द ओनली सन, ठीक है ना? ओनली सन। अब यहां पर ये क्या आ रहा है? ओनली। ये ओनली क्या है? एडवर्ब। क्या है बेटा? ये ओनली एडवर्ब है। अब यहां पर कोई क्रिया है क्या? कोई क्रिया आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना, क्रिया नहीं आ रही है ना, फिर भी एडवर्ब आ रही है। तो क्रिया को कहां क्वालिफाई किया इसने? किया का क्रिया को क्वालिफाई इसने किसको क्वालिफाई किया? इस सन को, कि ये क्या है? एक इकलौता, एकमात्र इकलौता पुत्र है। एकमात्र इकलौता पुत्र है। तो वाक्य के किसी भी शब्द को क्वालिफाई कर सकता है, जरूरी नहीं है क्रिया को ही करे, वाक्य के किसी भी पार्ट को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो द वर्ड दैट क्वालिफाइज एनी वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब। तो वाक्य के किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है बेटा? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है बेटा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मय शब्द। अर्थात विस्मय शब्द का मतलब क्या होता है? दुख, प्रसन्नता या आश्चर्य, ठीक है ना? दुख, प्रसन्नता या आश्चर्य को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। या इनको हम कह सकते हैं आकस्मिक भाव, आकस्मिक उत्पन्न होने वाले भावों को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। आकस्मिक उत्पन्न होने वाले भावों को क्या कहते हैं बेटा? इंटरजेक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में? ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 टाइप्स ऑफ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दैट्स क्लियर? बोलिए, आ गया समझ में? अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा को पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। नाउन हमारा 4 से 5 दिन ले जाएगा, ठीक है ना?
4-5 दिन में नाउन पूरा होगा। प्रोनाउन, वर्ब, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहीं से मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इन्हीं में से एरर कैसे निकालते हैं, इन्हीं में से फिर एरर कैसे निकालते हैं। क्योंकि एसएससी और बैंक के लिए एरर का जो पार्ट है, एरर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरर्स यहां से निकलती है, जिसमें से एक तो है प्रीपोजिशन, एक है एडजेक्टिव, एक है नाउन। इन तीन में से मोस्ट ऑफ क्या होती है, एरर्स निकल करके सामने आती है। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इन्हीं में से एरर कैसे ढूंढी जाती है, इनमें एरर कहां से आती है, इनके सबके रूल्स बताऊंगा कि कहाँ क्या होता, कहाँ क्या आएगा, कैसे क्या यूज होगा। इन सबकी पूरी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, केवल ऐसे ही नहीं, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने तुम लोगों को केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या दिया बेटा, इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया बेटा, इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना। तो बताओ मुझे एक बार थंब इंप्रेशन करके कि कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या है क्या आप लोगों को इस चीज में, बोलो एक बार एक बात, ठीक है। चलो वापस से रिपीट करता हूँ, सारी चीजों को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, यहाँ से नहीं, यहां से भी नहीं, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बात समझ में। इंग्लिश क्या है हमारी बेटा, लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है हमारी, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा। और भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम। दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, तो जिस माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं वो क्या है, भाषा है, वो क्या है, भाषा है। और उसको हमने क्या दिया, स्पीच कहा। क्या कहा उसको हमने, स्पीच। हाँ, हो गई कि नहीं, ठीक है। किसी भाषा की छोटी इकाई क्या हो गई, सिलेबल हो गई। सिलेबल से क्या बना, वर्ड बना। सिलेबल से क्या बना बेटा, वर्ड। वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। वर्ड से क्या बना बेटा, सेंटेंस बना, ठीक है ना। वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। सेंटेंस बना कि नहीं बना, सेंटेंस बना ना वर्ड से। वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। सेंटेंस से क्या बना, पैराग्राफ बना। पैराग्राफ से क्या बनी, यूनिट। यूनिट से बुक, और बुक क्या हो गई, लैंग्वेज। हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ हमारे काम की केवल दो चीजें हैं, एक तो वर्ड और एक सेंटेंस। एक तो वर्ड और एक सेंटेंस। क्योंकि बच्चा पहले क्या सीखता है, बोलना, अक्षर। पहले बच्चा क्या बोलता है, अक्षर। अक्षरों से क्या करता है, वो शब्द बनाता है। शब्दों से क्या बनाता है, वाक्य बनाता है। बस यही उसका आगे का फिर रोल चालू हो जाता है। तो मेन चीज क्या हमारे लिए, एक तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, और एक क्या इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, वर्ड चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वर्ड चाहिए। तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, वर्ड की आवश्यकता है। अब किस वाक्य में, किसी भी वाक्य में किस शब्द को कहां पर कैसे रखना है, कौन सी पोजीशन पे रखना है, कहां किस रूप में रखना है, किस जगह पर रखना है, ये सारी चीजों को सिखाने वाली क्या है हमारी बेटा, इन सब चीजों को बताने वाला क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो क्या आ गया इसके अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषाई तत्व या भाषाई अवयव या शब्द भेद। शब्द भेद, जैसे आई एम ईटिंग फूड, ठीक है ना। आई सबसे पहले करता आएगा, शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और ये भी शब्द है। शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं ना। तो किसी भी भाषा के निर्माण में काम में आने वाले शब्द, किसी भाषा के अंदर भी आने वाले वे शब्द जो अपना अलग भूमिका निभाते हैं, क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, डेफिनेशन लिखाई मैंने। द डिफरेंट वर्ड्स, वे अलग अलग शब्द, भिन्न शब्द यूज्ड इन लैंग्वेज, भाषा में काम आते हैं, डूइंग देयर डिफरेंट फंक्शंस, अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए, क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना, कि वे शब्द क्या है, ये शब्द हैं, कहाँ काम में आ रहे हैं, लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, अलग भूमिका निभा रहे हैं। तो वाक्य, किसी भी भाषा के निर्माण में अलग अलग भूमिका निभाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया बेटा, 8 भागों में बांटा गया। और ये 8 भाग कौन कौन से हैं, नाउन। नाउन यानी संज्ञा,
प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, कंजंक्शन यानी योजक शब्द, एडवर्ब एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण और इंटरजेक्शन यानी विस्मय शब्द। बोलो क्लियर? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताइए, बोलो। इसी तरह हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, इसी तरह हमारी क्लास चलती रहेगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए कि क्या प्रॉब्लम, जो भी तुम्हारी समस्या है, जो भी तुम्हारी दिक्कत है, ठीक है ना बेटा? तो जुड़े रहिए इसी तरह अंग्रेजी सीखने के लिए, आसान भाषा में, इजी भाषा में, बिल्कुल सरलता से, सहज भाषा में, ठीक है ना? अपने देसी भाषा के अंदर, फालतू वो नहीं है हमारे पास में, फालतू का नहीं, सीधी सिंपल भाषा में हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी की वे चीजें, वे नई नई चीजें जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है ना? तो इसी के साथ ये है हमारा आज का टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? और ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा? टीच लाइन चैनल पर। कौन सा चैनल है हमारा यूट्यूब का? टीच लाइन। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस क्लास को पढ़ रहे हैं, वो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तुमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे निवेदन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो, अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जानकारों को बताएं कि हाँ, यूट्यूब पर कोई टीचर आया हुआ है और वो है देवा पंडित, जो आप लोगों को दे रहा है नए नए कंटेंट्स, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल इजी भाषा में, ठीक है? और इसी के साथ, इसी के अलावा अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं बीए, बीकॉम, बीएससी में, तो उनके लिए भी हमारी एप्लीकेशन है, और हमारी एप्लीकेशन का नाम है बेटा टीच लाइन। क्या नाम है बेटा हमारी एप्लीकेशन का? टीच लाइन। नीचे दिए गए लिंक में आप लोगों को टीच लाइन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप हमारी इस ऐप को क्या कीजिए? डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ वीडियो कंटेंट देखने को मिलेंगे, वहाँ वीडियोस देखिए। यहाँ हमारी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, ये हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ये ठीक है? तो ये जो क्लास है ये आपके लिए है, केवल किसके लिए है? आप लोगों के लिए है, ठीक है? और दिस क्लास इज टोटली कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एलडीसी एंड सीईटी, दोनों के लिए है। मोस्ट ऑफ ये क्लास ज्यादातर अभी हम किस पे फोकस करेंगे? सीईटी और एलडीसी के ऊपर, ठीक है? बाद में फिर आगे के टॉपिक भी हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना? ये देखा जाए तो ये वैसे सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए है, कंप्लीट कॉम्पिटेटिव क्लास है ये हमारी, सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए जरूरी है। जिस भी कंपटीशन में बैठोगे उसमें जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आप लोगों को टोटल ग्रामर के टॉपिक, जितने भी ग्रामर के अंदर टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप लोग पढ़ते चलिए। आ गई बात समझ में? तो ये मेरा चैनल टीच लाइन, ये हमारा चैनल है टीच लाइन। इस टीच लाइन चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपकी दुआओं से हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, लोग इससे सीखते रहे और अपना ज्ञान प्राप्त करके अपना कैरियर बनाते रहे और अंग्रेजी की कमी और कमजोरियों को दूर करते रहे। तो ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से लेता हूं क्या इजाजत। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, ठीक है? धन्यवाद।